गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो क्लास 10th यानी जो लेसन है अपना हिस्ट्री वाला कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। अपनी जो यूनिट चल रही है इसमें सिर्फ हम अंग्रेजी साम्राज्य यानी जो ब्रिटिश इंडिया ओके और उसके प्रति यानी ब्रिटिशों का यानी अंग्रेजों का भारतीयों द्वारा किया गया संघर्ष। अंग्रेजों ने कभी भी यानी भारतीयों ने कभी भी अपने मन से अपने हृदय से अंग्रेजों की ये दास्ता स्वीकार नहीं की थी। हमने पिछली जो क्लास में जो अपना देखे थे कि 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से आदिवासी लोगों ने भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा और उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हैं तो हम आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो स्पेशल तौर से महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र में किस प्रकार से क्रांति अंग्रेजों का यानी अंग्रेजों का प्रतिकार कैसे होता है, महाराष्ट्र के लोग कैसे यानी अंग्रेजों के प्रति संघर्ष करते हैं। ठीक है, ये जो अपनी क्लास का आज फोकस रहेगा वो महाराष्ट्र प्लस इसमें यानी वीर यानी चापेकर बंधु हैं दो, चापेकर बंधु यानी चापेकर दो बंधु हैं, चापेकर बंधु के बारे में पढ़ेंगे और वीर सावरकर के बारे में आज की अपनी जो क्लास वो यानी फोकस केंद्रित रहेगी। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अगर हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यानी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यानी महाराष्ट्र यानी देखे तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, महाराष्ट्र नाम से पता चलता है और यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरा का पूरा अपना अधिकार कर रखा था। समझ गए? तो यहाँ पर भी क्या होता है कि क्रांतिकारी आंदोलन कैसे वहाँ के लोग क्रांति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे कौन से कारण है कि जो यानी वहाँ की जनता वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठती है। तो यानी महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876, ये ध्यान देना। अब ये जो 1857 वाली क्रांति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यानी कहने का मतलब अंग्रेजों के साथ जो जो संघर्ष हुए संगठनों ने किए हैं मिलकर उनके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के, ध्यान देना, वासुदेव बलवंत फड़के नामक एक सरकारी कर्मचारी था, उसने किया था। इसने किया था वासुदेव बलवंत फड़के और सन 1876 ईस्वी में ओके उसने किया था। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में पड़ने वाला भयंकर अकाल, ठीक है, यानी 1876 में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था उस समय, कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, उससे उत्पन्न प्रजा के कष्टों को, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी। किन्होंने छोड़ दी? यानी ये फड़के ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ठीक है, अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी। समझ गए? अकाल जब पड़ा तब और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेजी यानी अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जो जनता थी उसको क्या किया उन्होंने? प्रोत्साहित किया, उनके अंदर के स्वाभिमान को जगाया। किन्होंने जगाया? बलवंत सिंह फड़के ने। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैल गई। समझ गए? यानी फड़के के जो भाषणों से महाराष्ट्र की जनता में एक उत्तेजना फैल गई और 1879 को यानी फड़के को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। ओके, और उसको अदन यानी अरब देश, अदन कौन सा है? अरब देश, वहां पर उसकी जेल में भेज दिया गया और 1889 में यानी 79 से लेकर 1889 तक वो जेल में रहे और 1889 में ही उनका क्या हो गया?
स्वर्गवास हो गया। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में एक स्वाभिमान की अलख जगाकर चले गए। तो अब इसका फायदा यानी अब इस क्रांति की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र की जनता में, तो इसका आगे यानी ये लो आगे बढ़ती और आगे एक बड़ा धमाका होता है। अगर हम बात करते हैं तो चापेकर बंधु, ध्यान देना, चापेकर बंधु द्वारा अरेंड, ये एक अंग्रेज अधिकारी है, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है वो भी ध्यान देना कि पुणे, है ना, पुणे बोलते हैं जिसे आजकल पुणे बोलते हैं कई, पुणे महाराष्ट्र में है ये, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी शुरुआत में कोरोना के केस भी सबसे ज़्यादा आए थे भारत में। अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए तो मार्च में सबसे ज़्यादा केस पुणे में ही थे। यानी महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं, जिसका नाम था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, देखो ध्यान देना इन नामों से पता चलता है कि दोनों हिंदू थे। ध्यान देना, दामोदर हरि चापेकर और दूसरे भाई का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर, तथा वासुदेव हरि चापेकर ने यानी क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी महाराष्ट्र में। समझ गए? 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई कि हिंदू धर्म संरक्षण। अंग्रेज क्या करते थे कि ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाते थे। ठीक है, इसलिए इन चापेकर बंधुओं ने भाई हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक सभा बनाई और उस सभा का नाम रखा हिंदू धर्म संरक्षण सभा। इसके अंतर्गत क्या शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किए गए। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, देखो गणेश उत्सव आज भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, शिवाजी उत्सव। ठीक है, इन दोनों को यानी इस हिंदू धर्म संरक्षण सभा के अंतर्गत यानी शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किया। किन्होंने किया? यानी इस हिंदू धर्म संरक्षण सभा ने। ठीक है, जो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर के द्वारा, समझ गए, यानी इससे की शुरुआत की गई और लोगों के अंदर एक देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। शिवाजी उत्सव, समझ गए, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो यानी मराठा एक प्रसिद्ध शासक थे, कैसे उन्होंने यानी मुगलों से अपना लोहा लिया था। समझ गए? तो यानी ये उत्सव मनाकर लोगों में एक नई देशभक्ति की भावना भरना चाहते थे। जो लोगों की आत्माएं मर चुकी थी उस आत्मा को पुनः जीवित करना चाहते थे ये दोनों उत्सव। ठीक है, 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग रोग, यानी प्लेग क्या होता है? चूहों के द्वारा, यानी चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है, यानी एक संक्रमण रोग है, चूहों के द्वारा ये प्लेग रोग फैल गया था। कहाँ पर? पुणे में 1897 ईस्वी में। ठीक है, महामारी जिस समय, इस समय जैसे कोरोना महामारी चल रही तो वैसे ही 1897 ईस्वी में पुणे में एक प्लेग रोग फैला था। ठीक है, पूना के प्लेग कमिश्नर क्या नाम था? रेंड। देखो ये प्लेग कमिश्नर क्या नाम था? रेंड। क्या था? रेंड। वह लेटिसेंट एयर्स फ्लैग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक ज्यादा फैला रहे थे। समझ गए? यानी अब देखो इसमें जो बात इस बुक में बताई गई है, अगर आप हिस्ट्री की जो बुक पढ़ोगे आगे तो इसमें रेंड यानी इस रेंड की हत्या क्यों कर दी जाती है? क्योंकि इसने क्या किया था कि इसी महामारी के इस आड़ में वो यानी भारतीय जो बहु बेटियां थी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा था। कौन? ये चापेकर। क्यों? क्योंकि जब जो शरीर की जांच की जाती थी उसमें जो भी प्लेग रोगी उसके शरीर की जांच की जाती थी तो पूरा निर्वस्त्र किया जाता था, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसका यानी रोष इन दोनों बंधुओं में, ये चापेकर बंधु और हरि कर बंधु, ये जब से सहन नहीं कर सके और उन्होंने इसकी हत्या कर देते हैं। यहां पर यानी ध्यान देना ये कमिश्नर है रेंड। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने, यानी कंपनी, कहने का मतलब कि अंग्रेजों ने, अंग्रेजी साम्राज्य ने तो कमिश्नर को कर दिया था वहां नियुक्त कि ये देखेगा, लेकिन ये क्या है यानी अपनी गंदी हरकतों के कारण इस कमिश्नर रेंज की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अधिकारी इसने आतंक ज्यादा फैला रहे थे, ये दोनों अधिकारी बदनाम। आगे देखो, बदनाम, कठोर व कुचक्र रचने वाले थे। कुचक्र, अब जो चीजें
आपको समझने वाली थी, मैंने समझा दी है। यानी बदनाम, कठोर और कुचक रचने वाले थे कौन? ये कमिश्नर रेंड और उसका लेटिसेंट यानी एस्ट फ्लैग। ओके, यानी ये अंग्रेज अधिकारी, ध्यान देना, कमिश्नर रेंड है और लेटिसेंट ईयरसट, ये दोनों, ठीक है। संपूर्ण पुनानगर इनके अत्याचारों से त्रस्त हो गया था, ठीक है। अतः चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून और 1897 ईस्वी को हत्या की थी और चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, वो हो गई, लेकिन उन्होंने इस राक्षस को, जो कमिश्नर रेंड और लेटिस था, इन दोनों को यानी महाराष्ट्र की जनता या पुणे की जनता से उनको आज़ादी दिला दी। समझ गए हो? अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन ये क्रांति यानी कहां पर? यानी भारत से बाहर। कहां पर? लंदन में। कहां पर? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में यानी इंडिया हाउस, किसकी? इंडिया हाउस की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। पश्चिमी भारत के काठियावाड़, काठियावाड़ मतलब गुजरात, कहाँ के? काठियावाड़ यानी प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा, कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर यानी यहाँ पर वकील बन गए। कौन बन गए? बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर अंग्रेज यानी पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से क्या थे? दुखी होकर और भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया। किन्होंने किया? यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ध्यान देना, भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर, कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया उन्होंने, ठीक है। और अपना कार्य क्षेत्र कहां बनाया उन्होंने? यानी अपने देश से बाहर, भारत से बाहर कहां बनाया? लंदन। कहां पर? लंदन नगर को बनाया। देश से बाहर यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने का पहल, यानी सबसे पहल किसने की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया गया। ध्यान देना, भारत स्वशासन समिति का गठन कहां किया गया? किसके द्वारा किया गया? यानी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान देना, इंडिया हाउस या फिर भारत स्वशासन समिति, ठीक है। इंडिया हाउस कह दो चाहे भारत स्वशासन समिति कह दो, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में 1905 ईस्वी में की गई, ठीक है। उन्होंने एक मासिक पत्रिका यानी हर महीने निकलने वाली एक पत्रिका जिसका नाम रखा इंडिया सोशलिज्म, ठीक है, वो भी प्रारंभ की। किन्होंने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इन्होंने यानी विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की। यानी 1,000 की कितनी फेलोशिप? 6 फेलोशिप किसने शुरुआत की? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले जो भारतीय यानी लंदन में रहने वाले जो भारतीय थे उनके लिए एक आंदोलन का एक केंद्र बन गया था। किनका? आंदोलन का एक केंद्र कौन सा बन गया था? इंडिया हाउस। कौन सा बन गया था? इंडिया हाउस। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल धिंगरा, ये ध्यान देना 3 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम आए हैं। किन किन के? वीडी सावरकर यानी दामोदर सावरकर वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है, जिन्हें लाला हरदयाल और मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। किसके? इसी इंडिया हाउस के, जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। श्यामजी वर्मा की यानी गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध यानी कार्यवाही शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर कहां चले गए?
यानी पेरिस चले गए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और वहां से क्रांतिकारी यानी अपनी गतिविधियों को उन्होंने जारी रखा। तो ये थे हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है आपका वो ये बनता है कि इसकी स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके कौन कौन से सदस्य बन गए थे। 3 प्रमुख क्रांतिकारी सदस्यों के नाम आए हैं, यानी लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर और मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो अब आ गए हमारे विनायक। ठीक है, वी.डी. और सावरकर। सावरकर का जन्म कहाँ होता है? 28 मई और 1883 ईस्वी को, यानी भागुर गांव, यानी महाराष्ट्र में है ये गांव। कहां पर है? महाराष्ट्र में एक भांगुर गांव में हुआ। 1901 में मैट्रिक्स पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे किसके संपर्क में आए? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यानी किसके संपर्क में आए? यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये यानी लोकमान्य तिलक का ही एक स्लोगन था। यानी उनके संपर्क में आए कौन? यहां पर वीर सावरकर। बंगाल विभाजन, यानी बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905, यानी 1905 में, यानी बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ यानी एक मित्र यानी मेला नामक संगठन बनाया। मित्र मेला संगठन किसने बनाया? यानी मित्र मेला, अगर बात करें तो मित्र मेला संगठन वीर सावरकर के यानी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? वीर सावरकर के द्वारा। यानी उसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जितने भी जो विदेशी कपड़े थे उनको यानी एक सब जगह यानी सार्वजनिक स्थानों पर उनकी क्या जलाई गई? होली। होली का मतलब उनको आग लगाई गई, समझ गए? जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यानी जो फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे वहां से वीर सावरकर को क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 जन्म की नहीं 2 जन्मों का आजीवन कारावास की सजा दी थी। अब कई बार क्वेश्चन घूम के आ जाता है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसको 1 जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्मों का आजीवन कारावास अंग्रेजों ने सुनाया था? तो वो थे दामोदर वीर सावरकर। ठीक है, उनकी पुस्तक, अब इनकी पुस्तक का नाम है वीर सावरकर की वो पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान देना, ये 1857 का जो स्वतंत्रता जो समर हुआ था उसके ऊपर वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी। कौन सी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका प्रकाशन से यानी पहले ही, यानी ये बुक बाजार में आने से पहले ही यानी ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। किसको? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक को। ठीक है, यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत पहुंची थी। उन्होंने 1906 ईस्वी में, यानी उन्होंने किन्होंने? यानी वीर सावरकर ने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत, कौन सा भारत? एक अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी वीर सावरकर के द्वारा। मित्र मेला नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? वीर सावरकर के द्वारा। तो यहां पर एक अभिनव भारत यानी इसकी स्थापना की जाती है। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर कहनी, यानी यहां पर एक विद्रोह न करके, यानी विद्रोह न कह करके और भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध बताया। यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध किसने बताया? यानी वीर सावरकर ने। ठीक है, पहले एकमात्र भारतीय थे। सावरकर का लंबा समय यानी अंडमान की सेलुलर जेल में बीता। इनका अधिकांश समय कहां बीता? यानी जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर, यानी जो जेल थी, जिस जेल का नाम था सेलुलर, उसमें यानी अंग्रेजों ने उसी जेल में इनको डाल दिया था। ठीक है, जेल में कठोर यातनाएं दी गई। जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी।
ठीक है, क्या भेजी यहाँ पर भाई उनके ऊपर कुछ रहम किया जाए, दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका 30 अगस्त 1910 को और दूसरी 14 नवंबर 1911 को। ध्यान देना 1910 और 1911, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जेल में अत्याचार किया जा रहा था, जिसमें सावरकर ने स्वयं को पुर्तगाल का पुत्र कहा है। क्या कहा है, यानी दया याचिका में क्या कहा है अपने आप को कि मैं पुर्तगाल का पुत्र कहा है। लिखा है कि वह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। यानी यहां पर सावरकर कुछ नरम पड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो जो सरकार कहेगी वो कहना मानेगा। तीसरी जो उनकी जो दया याचिका 1917 में और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी। दया याचिका भेजी लेकिन कुछ यानी असर नहीं होता है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी यानी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की। ठीक है, उन्होंने भी यानी अंग्रेजों यानी अंग्रेजी सरकार को ये कहा कि आप सावरकर को छोड़िए। ठीक है, कौन कौन, महात्मा गांधी जिसमें प्रमुख नाम है, लोकमान्य तिलक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, 1921 में सावरकर की याचिका स्वीकार करके, देखो 18 तक 1921 में उनकी याचिका स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेलुलर जेल से छोड़ दिया और जिला रत्नागिरी की जेल में रखा और वहां से जेल शिफ्ट कर दी गई और कुछ नहीं किया है। यानी जो सेलुलर जेल थी जो अंडमान एंड निकोबार में थी, वहां से शिफ्ट करके कहाँ रख दी, कहाँ डाल दिया उनको, यानी रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है वहां पर जेल में रखा। 2 मई 1921 में उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त के साथ छोड़ दिया गया। अब उनको छोड़ तो दिया जाता है लेकिन उस पर एक शर्त लगा दी जाती है कि आप क्या करोगे, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करोगे। समझ गए, ये शर्त राजनीति में यानी भाग नहीं लेने की शर्त के साथ उनको छोड़ दिया गया। किसको, यानी यहां पर सावरकर को। सावरकर जेल से छूटने के बाद सावरकर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य बनकर कार्य करने लगे और उसके अध्यक्ष भी रहे। किसका, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसके वो पहले सदस्य बने और फिर उसके अध्यक्ष बन गए। जेल छूटने में सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र, क्या कहा, एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। कौन चलाते रहे, यानी सावरकर। यहां पर द्वितीय जो विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 के बीच में तो दूसरा विश्व युद्ध चलता है, उसमें यानी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की कि उन्होंने यहां पर देखो ब्रिटिशों का साथ देते हैं। वो बोलते हैं कि हिंदुओं को यानी क्या करना चाहिए, यानी इस युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें भारतीयों को योगदान देना चाहिए। हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं का सैन्य कारण का नारा बुलंद किया। किन्होंने किया, यानी वीर सावरकर ने। ठीक है, हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा। किसने कहा, वीर सावरकर ने। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया, यानी वीर सावरकर ने। यानी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। 1946 में पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया था इन्होंने कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान बन गया, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था। देखो 1942 यानी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद उन पर हत्या का षड्यंत्र रचने और गोडसे को सहयोग देने का आरोप लगाकर, किनको, यानी देखो यहां पर महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा की जाती है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और हत्या कब की जाती है, 30 जनवरी और 1948 को। इसमें किसका नाम आता है, इसमें नाथूराम गोडसे को सहयोग देने का नाम किसका आता है, यानी वीर सावरकर को। तो उन पर इसका आरोप लग जाता है। ध्यान देना कि को गांधी की हत्या के बाद उन पर हत्या का षड्यंत्र रचना और गोडसे को यानी नाथूराम गोडसे को सहयोग देने का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चला। लेकिन वह इस मुकदमे से क्या हो गए,
बरी हो गए। यानी सारे के सारे आरोप थे जो गांधी जी की हत्या के, वो निराधार थे। ओके, ये थे यानी वीर सावरकर। यानी 28 मई 1883 को इनका जन्म और 26 फरवरी 1966 को इनका यानी स्वर्गवास, इन्हें बोल सकते हैं देहांत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा जो चैप्टर है वो आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। तो उसमें यानी बंगाल का विभाजन यानी 1905, ध्यान देना, हम 1905 के घटनाक्रम, जो प्रमुख घटना हुई थी 1905 में, वो थी बंगाल का विभाजन, जिसे बंग भंग भी कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका अदा की। ध्यान देना, किसने, यानी बंगाल का विभाजन है वो सबसे ज्यादा एक ऐसा आंदोलन बना जो आगे जाकर 1947 का जो प्रमुख जो आंदोलन हुआ, किस आगे आने वाले जितने भी जो आंदोलन थे उनकी यानी एक तरह से प्रस्तावना बन गया था ये। ठीक है, उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे बड़ा प्रांत कौन था 1905 में? बंगाल। ठीक है, जिसमें संपूर्ण तो बिहार था, पूरा का बिहार शामिल था। इसके अलावा उड़ीसा, जो आजकल उसको क्या नाम बोलते हैं, ओडिशा के नाम से बोलते हैं, यानी उसके हिस्से भी शामिल थे। उस समय बंगाल की जो उस समय 1905 में बंगाल की आबादी कितनी थी? 7 करोड़ और 80 लाख। ध्यान देना, यानी 1905 में बंगाल की जो आबादी थी वो 7 करोड़ और 80 लाख थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार इतना बड़ा जो प्रांत है उसके प्रशासन को संभालना कठिन है, इसलिए इसका विभाजन बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया भारतीय लोगों को, बंगाल के लोगों को, कि इतना बड़ा प्रांत है, इस पे प्रशासन चलाना यानी एक आसान काम नहीं है, इसलिए इसका विभाजन करना बहुत जरूरी है। ये अंग्रेजों का तर्क था, लेकिन उनका एक अंग्रेजों का मकसद क्या था? वो ये था कि भारतीयों को यानी हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति यानी आपस में दंगे करवाना, यानी उनको भड़काना और फूट डालना और अपना राज चलाना, ये उनका वास्तविक लक्ष्य था अंग्रेजों का। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर राष्ट्रीय आंदोलन क्यों मजबूत था? क्योंकि अधिकतर जो नेता थे, जो क्रांतिकारी या अगर जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो बंगाल में ही ज्यादा थे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। ठीक है, ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को भी क्या कर लेंगे? कमजोर बना नहीं देंगे। ठीक है, उनमें भी वो सफल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, इस मानचित्र से आप ध्यान देना कि बंगाल, देखो ये पूरा का पूरा बंगाल का मानचित्र आपके सामने है। ठीक है, इसकी जो आबादी है वो 7 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, ध्यान देना, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, 1905 का है। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इस इलाके में कौन रहते थे? हिंदू जनसंख्या। किसमें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल में कौन से थे? पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा हिस्सा आता था? एक तो पूर्वी बंगाल आता था प्लस असम आता था। ठीक है, इसमें मुसलमानों की जनसंख्या काफी अधिक थी। ठीक है, ये यानी कहने का मतलब, अब देखो बंगाल विभाजन 1905 में किया, ये था यानी पश्चिमी बंगाल, और ये हिंदू बाहुल्य यानी पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और इसका कलकत्ता प्रमुख नगर था। समझ गए? और पूर्वी बंगाल का प्रमुख जो यानी मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, और इसका प्रमुख जो नगर था या प्रमुख जो एक बोल लीजिए यानी प्रमुख शहर वो था ढाका, जो आजकल बांग्लादेश यानी बन गया है अभी, और बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका ही है। यानी 1905 से पहले ये पूरा का पूरा बंगाल एकत्रित था, यानी पूरा का पूरा बंगाल संगठित था। अगर हम बात करते हैं आगे, तो अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य क्या था? कि हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना। ठीक है, वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए ये उसके हित में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुसलमान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। समझ गए? उन पर हम जो बोलेंगे वो ही अपना कहना मानेंगे।
हिंदू यानी मुसलमानों से ज़्यादा यानी सक्रिय भी हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में आगे हैं। इसलिए यानी अगर यहाँ पर विभाजन कर देते हैं तो कहने का मतलब कि जो मुसलमान वाला जो इलाका है, मुसलमानों का जो बहुमत होगा, इसलिए वे उनके हित में होगा, ये अंग्रेजों का मानना था। अंग्रेजों का विचार ये भी था कि वह इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे, कि राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर देंगे हम उनको, मुसलमानों को। तो ये भी उनका एक प्रमुख उद्देश्य था, बंगाल विभाजन करने का, ठीक है। 20 जुलाई 1905 डेट याद रख लेना, 20 जुलाई और 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या हो गई, यहाँ पर घोषणा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 7 अगस्त यानी 20 जुलाई के बाद में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता का जो टाउन हॉल है उसमें एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी का मतलब अपना, अपना देश, स्वदेश यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई, 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि जितना भी जो यानी बहिष्कार कीजिए अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी प्रशासन का, चाहे कॉलेजों का बहिष्कार, यानी जितने भी जो अंग्रेजी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वकील हैं, न्यायाधीश हैं, सबके सब बहिष्कार कीजिए यहाँ पर, और जितने भी जो विदेशी कपड़ा है उसकी होली जलाइए। तो बहिष्कार प्रस्ताव की यानी ये कौन सी बैठक में स्वीकृत हुआ, ये कलकत्ता का जो टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन उसका आरंभ हुआ, और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बहिष्कार प्रस्ताव किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, ध्यान देना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में यहाँ पर कर्जन यानी जो कंपनी, यानी कंपनी नहीं है यहाँ पर, अब क्या आ जाता है, यानी जो अंग्रेजों का, यानी जो अंग्रेजों का क्या है, वायसराय कर्जन आ जाते हैं। उनकी घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, ठीक है। यानी अक्टूबर से, उस समय तो देखो ध्यान देना, यानी उस समय तो क्या था कि एक प्रस्ताव लाया गया था कि आगे ऐसा होगा, लेकिन ये प्रभाव कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905। उस समय यानी जो वायसराय बोल सकते हैं वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इनके विरोध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्सों को, ध्यान देना, बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है उसको अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल और में असम बंगाल का नया प्रांत बन गया, ना, पूर्वी बंगाल और असम एक नया प्रांत बन गया। विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में किसकी लहर, रोष यानी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, तीव्र प्रदर्शन हुए और विभाजन के विरुद्ध यानी आंदोलन प्रारंभ हो गया। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नीति, देखो ध्यान देना, गरम दल और नरम दल ये दो यानी दो प्रकार के, यानी कांग्रेस के अंदर दो प्रकार के ये गुट थे, एक तो थे नरम दल और एक था गरम दल। अब नरम दल में तो जैसे गांधी जी थे वैसे नेता थे, यानी गांधी जी जैसे नेता, जबकि गरम दल में कौन थे, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने क्या किया, यानी जैसे गरम दल और नरम दल दोनों आपस में मिल गए थे, यानी दोनों में पहले क्या थे, दोनों के विचार नहीं मिलते थे, समझ गए, ये अलग अलग विचारों के लोग थे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही विचारों के लोगों ने यानी इस बंगाल बंग भंग का क्या किया, विरोध किया। तो आज की जो अपनी ये क्लास थी ये स्पेशल तौर से वीर सावरकर, बंगाल का विभाजन। अब आगे देखो कि अंग्रेजों का किस प्रकार से और आगे किस प्रकार से प्रतिकार होता है और कैसे आगे ये स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ता है। तो इसके लिए हमें आगे की क्लास का यानी ध्यान रखना, यानी उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो आगे की क्लास के लिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए इस कोरोना काल में। जय हिंद, जय भारत।